हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से अपनी शुरुआत करेंगे जो कि डेप्रीशिएशन चैप्टर का है। आईसीआई मॉड्यूल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 है। चलिए हम देखते हैं क्या लिखा है। द एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स एट 45 लाख ईच। एक ट्रक की वैल्यू इन्हें बता रखी है, उन्होंने 10 ट्रक खरीदे हैं 45 लाख ईच का। कब? 1 अप्रैल 2016। On 1st October 2018, one of the truck is involved in an accident and is completely destroyed, and 27 lakh is received from the insurance company in full settlement। एक जो ट्रक था 1 अक्टूबर 2018 को डिस्ट्रॉय हो गया एक्सीडेंट के कारण, और हमें 27 लाख रुपीज़ रिसीव्ड हुए हैं इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ऑन द सेम डेट, मतलब 1 अक्टूबर 2018 को ही, इसी डेट की बात कर रहा है। इसी डेट को हमने एक और न्यू ट्रक परचेज किया है। कितने का? 50 लाख का हमने एक और नया ट्रक परचेज कर लिया है। इस परचेज बाय द कंपनी फॉर द सम ऑफ, ठीक है, द कंपनी राइट ऑफ 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। जैसे ये बोले ओरिजिनल कॉस्ट पे राइट ऑफ हो रहा है, तुरंत अपन को समझ जाना है कि ये एसएलएम की बात कर रहा है। ठीक है, पर एनम द कंपनी ऑब्जर्व द कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। ठीक है भाई, गिव द मोटर ट्रक अकाउंट फॉर 2 ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। मतलब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो हम कब से मानने वाले हैं? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ठीक है, और इन्होंने जो हमें अकाउंट मांगा है जो सॉल्यूशन में, वो इन्होंने बोला है भाई 2018 और 2019 का अकाउंट हमको आप बनाकर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 2018-19 का मांगा है हमने तो जो अपना ट्रक ख़रीदा है वो कब ख़रीदा है? 1 अप्रैल 2016 से। ठीक है, हम वर्किंग नोट में सारा काम कर लेते हैं, फिर अकाउंट में हम सिर्फ 2 सालों का दिखा देंगे, 2018 का और 2019 का। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट 1। ठीक है, कितने ट्रक हैं? 10 ट्रक्स 45 लाख ईच। तो टोटल वैल्यू क्या हो गई ट्रक्स की? 45 लाख इंटू 10 इज इक्वल टू 4 करोड़ 50 लाख। ठीक है, मतलब मैंने 1 अप्रैल 2016 को इतना पैसा लगाया और 10 ट्रक खरीद लिए। ठीक है, अब मेरा फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक था। ठीक है, अब ये तो मैंने 1 अप्रैल 2016 को ख़रीदा है, तो इसमें मैं कितने मंथ्स का डेप्रीशिएशन माइनस करूँगा? डेप्रीशिएशन कितने मंथ्स का? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 9 मंथ्स का। कितने मंथ्स का? 9 मंथ्स का डेप्रीशिएशन लगाऊंगा मैं। तो एसएलएम से चलना है। ठीक है, 20% बोला और लगाने को, तो 45 लैक्स, एक जीरो और, मतलब 4 करोड़ 50 लैक्स इंटू 20,000, इसका 9 मंथ्स का है ना। तो ये हो गया इक्वल मेरा 67,50,000। ठीक है, अब मैं अगर ये इसमें से माइनस करूँ तो मेरे पास ये कब की वैल्यू आ जाएगी? ये क्या हो गया? इसमें से मैं माइनस करूँ कितना? 4 करोड़ 50 लाख। 4 करोड़ 50 लाख बड़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। तो ये आ गया मेरा 1 जनवरी 2017 की कितनी वैल्यू? 3 करोड़ 82 लाख 50,000। ये कब की वैल्यू आ गई मेरे पास? 2017 की। ठीक है, अब अभी तक मैंने 9 मंथ्स का डेप्रीशिएशन लगाया, अब तो पूरे साल भर का डेप्रीशिएशन लगेगा, तो सीधे करेंगे लेस डेप्रीशिएशन। इधर पे पूरा 12 मंथ्स का डेप्रीशिएशन लगेगा, ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे अपना
1 जनवरी से 31 दिसंबर तक था। यहाँ पे अपन ने 9 मंथ्स का क्यों लिया, क्योंकि अपन ने ट्रक कब परचेज़ किए थे, अप्रैल में परचेज़ किए थे। पर यहाँ अब मेरे पास जो वैल्यू आई है निकल के वो 1 जनवरी से, तो अब मैं दिसंबर तक पूरा जाऊँगा। तो कितना आएगा 9 लाख कितना 45 ट्रिपल है ना 4,50,00,000 इंटू 20%। तो ये आ गया मेरे पास कितना 90 लाख। 90 लाख इसमें से ये मैं क्या करूँगा, लेस करूँगा, -3,62,50,000 इज़ इक्वल टू 2,92,50,000। अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पे सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आई। तो ये वैल्यू कब की आई है, ये आई है 1 जनवरी 2018 की, जो कि मेरे अकाउंट जब मैं बनाऊंगा उसमें मैं क्या दिखाऊंगा, टू बैलेंस BD कितना, डेबिट साइड कितनी वैल्यू, ये वाली वैल्यू मैं वहाँ पर दिखाने वाला हूँ। अब जब मेरा वो अकाउंट बनेगा, ठीक है, मैं वो बना के भी दिखाऊंगा। जब अकाउंट बनेगा तो उसमें ये वैल्यू आने वाली है, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अब जो मेरा एक्सीडेंट हुआ है जो ट्रक का, वो कब इन लोगों ने बता के रखा है कि जो एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ था अपना 1 अक्टूबर 2018 को, और उससे अपन को कितने रुपीस मिले हैं, 27 लैक्स मिले हैं। चलिए इसकी भी मैं वर्किंग कर लेता हूँ। तो इसमें थोड़ी सी स्पेस छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी इसमें भी मेरे को आगे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर, तो इधर पे मतलब 1 अक्टूबर तक मेरे पास 10 ट्रक्स ही थे, है ना, 10 ट्रक्स ही थे ना। तो अब पहले मैं उस वाले ट्रक की प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेता हूँ, मतलब उसको मैं वर्किंग नोट 2 नाम दे देता हूँ, वर्किंग नोट 2। और क्या आएगा इसका नाम, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ ट्रक, ठीक है। कॉस्ट क्या थी उस ट्रक की, कब, जो एक्सीडेंट हुआ था 1 अप्रैल 2016 को। भाई सारी ट्रक 45 लाख के थे, तो वो एक ही ट्रक हुआ है, तो ये भी आ गया मेरा। लेस डेप्रीशिएशन करूँगा मैं कितने मंथ्स का, 9 मंथ्स का, वही फाइनेंशियल ईयर वाली बात याद रखना है। तो 45 लाख इंटू 20% इंटू 9/12 इज़ इक्वल टू, ये मेरा आ गया 6,75,000, ठीक है। अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई, ये आई मेरे पास 1 जनवरी 2017, कितनी आई मेरी, 45 लाख माइनस 6,75,000 इज़ इक्वल टू 38,25,000, ठीक है। इसमें से अब मैं फिर माइनस करूँगा डेप्रीशिएशन, क्योंकि मेरे को तो अभी 1 अक्टूबर यहाँ तक जाना है ना मेरे को, जब एक्सीडेंट हुआ था इसका, ये 1 अक्टूबर 2018 तक जाना है मेरे को। तो अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, 1 जनवरी 2017 पे। तो मैं डेप्रीशिएशन लगाया, कितना लगाऊंगा, अब तो पूरा लगाऊंगा मैं, पूरा 12 महीने का। तो 12 महीने का मेरा कितना बनेगा, 9 लैक्स बनेगा। अब इसमें से मैं 9 लैक्स माइनस करूँगा, 38,25,000 माइनस 9 लैक्स, तो ये आ गई मेरी वैल्यू 29,25,000, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है ये 1 जनवरी 2018 की है, पर मेरे को तो अभी अक्टूबर तक जाना है। तो फिर इसमें मैं क्या करूँगा, जनवरी से 1 अक्टूबर तक का डेप्रीशिएशन लूँगा। मतलब मेरे कितने महीने बन रहे हैं, अगर मैं काउंट करूँ तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर को काउंट नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि अक्टूबर की 1 तारीख है। तो मेरे ये 9 मंथ्स बन रहे हैं। तो मैं 9 मंथ्स का यहाँ पे क्या लगाऊंगा, डेप्रीशिएशन लगाऊंगा। पहले ही मैं देख चुका हूँ 9 मंथ्स का कितना आएगा डेप्रीशिएशन,
675,000। अगर मैं अब इसमें से माइनस करूँगा तो 2925,000 माइनस 9 लाख इज़ इक्वल टू 20,25,000। अब ये जो वैल्यू आई है ये आई है मेरे पास 1 अक्टूबर 2018 की वैल्यू, और इन्होंने साफ बोला है कि मेरे को इंश्योरेंस से कितना रिसीव हुआ है 27 लाख। तो भाई साफ साफ मेरे को यहाँ दिख रहा है कि अगर मैं इसमें से ये वैल्यू लेस करूँ तो मेरे पास वैल्यू बची कितनी है 20,25,000, पर मेरे को तो ये ज़्यादा रिसीव हो गया ना। तो 27 लाख मेरे को रिसीव हुआ और मेरी वैल्यू बची थी उस ट्रक की 20,25,000। तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हो चुका है रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 27 लाख। तो ये हो गया मेरा 27, कुछ गलत माइनस कर दिया क्या, 29,25,000 माइनस 9 लाख 20,000। अच्छा ये 9 मंथ्स का कितना था, ओहो गलत माइनस कर दिया मैंने, ये अलग आएगा 29,25,000 माइनस 675,000 इज़ इक्वल टू यहाँ आएगा 22,50,000। ठीक है, और मेरे को रिसीव कितने होगा 27, तो मेरे को प्रॉफिट हो गया 4,50,000 का। ठीक है, 4,50,000 का मेरे को गेन हो गया या प्रॉफिट हो गया, कुछ भी बोल सकते हैं। अब मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, कहाँ पे, अपने इस वाले में। तो ये जो मैंने बताया था, ये जो वैल्यू आएगी ये अकाउंट में आएगी। ठीक है, जब हम अकाउंट बनाएंगे तो अब हम अकाउंट में चल सकते हैं, तो ये भी अकाउंट में वहाँ दिखाएंगे ये 4,50,000 भी। ठीक है, चलो तो अब मैं बना लेता हूँ अपना अकाउंट, ड्रॉ कर लेता हूँ कि भाई कैसा क्या बनेगा। ये बना लिया मैंने अकाउंट। अरे यार इसको बंद, छोटे में बना लेता हूँ। ये बन गया अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था 2018 की बातें होंगी यहाँ पे। डेट, यहाँ पे भी डेट 2018। ये जनवरी 1, ये जो बैलेंस दिख रहा था कौन सा वाला, ये वाला, ये यहाँ पे मैं डाल दूँगा कितना 2,92,50,000। ठीक है, टू बैलेंस BD कितना 2,92,50,000। ठीक है, और क्या हुआ है, और 1 अक्टूबर को मैंने एक ट्रक भी ख़रीदा था, वो भी याद होगा। तो 1 अक्टूबर 1 को मैंने एक ट्रक ख़रीदा था टू बैंक अकाउंट, कितने का 50 लाख का। ठीक है, और एक चीज़ और ही आएगी 1 अक्टूबर को मेरे को ये प्रॉफिट भी हुआ था, ये वाला। ठीक है, 4,50,000, वो भी मैं दिखा लेता हूँ। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 4,50,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा 1 अक्टूबर तक का डेप्रीशिएशन कितना निकाला था मैंने उस वाले ट्रक पे, कितना निकाला था बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट कितना। 1 अक्टूबर वाला जो था, कहाँ पे देख रहा है, ये जो 9 मंथ वाला था ना, ये वाला डेप्रीशिएशन, क्योंकि 18 का अकाउंट बना रहे हैं अपन, ये 18 का अकाउंट, तो 18 का डेप्रीशिएशन पुट करेंगे अपन 9 मंथ्स का। मैं इधर पे लिख भी दे रहा है, ये वाला जो डेप्रीशिएशन है ये 9 मंथ्स वाला डेप्रीशिएशन है। तो ये कितना आएगा मेरा
5,000, ठीक है। और मेरे को एक और चीज़ हुई है, अक्टूबर 1 को इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिला बाय बैंक अकाउंट, 27 लाख मिले भाई ईमानदारी से, ठीक है। अब मेरे पास कितने ट्रक्स रिमेनिंग बचे। अब मेरे पास ये ट्रक का तो हिसाब किताब हो गया, टोटल ख़त्म इसका हिसाब किताब, तो ये कि 27 लाख मेरे को मिल गए और मेरे को प्रॉफिट हो गया 4,50,000 का और डेप्रीशिएशन लग गया था 6,75,000। भाई इसका हिसाब किताब ख़त्म। अब मेरे पास बचे हैं 9 ट्रक्स। कितने ट्रक्स? 9 ट्रक्स बचे हैं मेरे पास। और आगे एक और जो ट्रक ख़रीदा है उसकी वैल्यू है 50 लाख। तो और वो मैंने कब ख़रीदा है? 1 अक्टूबर 2018 को। तो अगर मैं इसमें डेप्रीशिएशन कब तक का लगाऊंगा, अक्टूबर से दिसंबर तक जाऊं, तो पहले मैं इसका हिसाब किताब कर लेता हूं, फिर वो जो 9 ट्रक्स बचे हैं उनको देखूंगा। लेस डेप्रीशिएशन कितने मंथ्स का? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 3 मंथ्स का डेप्रीशिएशन इसमें लगेगा। तो 20%, 50 लाख इंटू 20% इंटू 3/12 इज़ इक्वल टू 2,50,000। तो इसमें से मैं 2,50,000 माइनस कर दूंगा, ठीक है। मतलब ये डेप्रीशिएशन निकालने के लिए बस किया था मैंने, ये 2,50,000 आ गया है। तो 2,50,000 मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अलग से दिखा देता हूँ। ये दिसंबर 1 बाय डेप्रीशिएशन कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का। कितना आ रहा है मेरा 3 मंथ्स का? 2,50,000। अब मेरे पास इधर कितने ट्रक्स बचे हैं? 9 ट्रक्स। तो अब मैं उनका हिसाब कर लेता हूँ, ठीक है। 9 ट्रक्स का हिसाब कर लेता हूँ। 9 ट्रक्स का हिसाब कहाँ गया? ये रहा। 9 ट्रक्स का डेप्रीशिएशन 2018 तक का है ना। तो ये हो गया, इधर पे भी डेट डाल लो, 1 बाय डेप्रीशिएशन। इधर पे तो पूरा लगेगा 12 मंथ का, 12 मंथ्स का, ठीक है। 9 ट्रक्स, इधर पे वैल्यू कितनी दिख रही है? 2,90,250,000, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे, एक तरीका ये भी है मेरे पास कि मेरे पास 1 जनवरी 2018 को मेरे पास कितनी वैल्यू दिख रही है? 2,90,250,000। और इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक जो वो वाला ट्रक था, कौन सा? एक्सीडेंटल ट्रक, उसकी वैल्यू 1 जनवरी 2018 तक कितनी थी? तो अगर मैं उसमें से ये माइनस कर दूं तो मेरे पास मेरी इसकी प्योर वैल्यू निकल आएगी 9 ट्रक्स की, कि भाई 2018 में बस 9 ट्रक्स की वैल्यू कितनी है। तो उस पर सीधा मैं डेप्रीशिएशन लगा दूंगा पूरा, कितने? 12 मंथ्स का। वैसे तो हाँ, वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। ये हो गया मेरा कितना, इधर पे देखना पड़ेगा, इसको कहाँ किया था वो अपन ने, वो वाले ट्रक का। ये दिख रही है वैल्यू कितनी? 1 जनवरी 2018, 25,000, ये वाली 25,000। तो मैं इसको लिख लूँगा यहाँ पर 25,000। अब मैं इसमें से कर दूँगा इसको अलग, 29,2500 माइनस 29,2500 इज़ इक्वल टू 26,325,123। तो ये मेरे पास हो गई 9 ट्रक्स की वैल्यू। कब? कौन सी डेट को? 1 जनवरी
2018 को। वैसे तो ये मैंने बस रेफरेंस के लिए बता दिया, बाकी डेप्रीशिएशन में डायरेक्ट भी लगा सकता था, एक ट्रक पे लेके और 9 ट्रक्स का लगा देता मैं। तो एक ट्रक पे 12 महीने का कितना आएगा मेरा, ये हो गया मेरा 45 लाख। एक ट्रक था इंटू 20%, तो एक ट्रक पे आ रहा है मेरा 9 लाख का डेप्रीशिएशन। तो मेरे 9 ट्रक्स पे कितना हो जाएगा, 9 ट्रक्स पे कितना हो जाएगा मेरा, 9 9 जा 81 लैक्स, ठीक है, 81 लैक्स। तो ये 81 लैक्स मैं यहाँ पे दिखा दूँगा। वैसे मैं कर सकता था ये वाली चीज़ जो मैंने यहाँ दिखाई है, कौन सी वाली, ये करने की ज़रूरत नहीं थी मेरे को, मैं नहीं भी करता तो ये चल जाता। ये मैंने इसलिए किया है कि ये आना चाहिए कि इसको कैसे करते हैं। वैसे मैं इसको रफ़ कर देता हूँ, ये इसका कोई मतलब नहीं, बस मैंने ऐसे कर दिया है इसको दिखाने के लिए कि ये आना चाहिए। कि अगर बोल दे कि इसकी वैल्यू निकालो, 9 ट्रक्स की वैल्यू बताओ कितनी वहाँ पे दिख रही है, तो ये आना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया 81 लैक्स, तो यहाँ पे मैं दिखा दूँगा मेरा 81 लैक्स, ठीक है। अब मैं इस अकाउंट को आगे ले जा लूँगा। अब 2019 वाला तो सभी से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं कहूँ टोटल डेप्रीशिएशन मेरा कितना बन रहा है, तो 81 लाख प्लस 2,50,000, तो मेरा ये बन रहा है टोटल डेप्रीशिएशन 83,50,000। इसको मैं साथ में भी दिखा सकता हूँ और अलग अलग भी, तो मैंने अलग अलग दिखा दिए ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अब मैं इसका क्या कर दूँगा, क्लोज़ कर दूँगा इस अकाउंट को मैं, ठीक है। तो इसको क्लोज़ कर दूँगा और इधर पे मैं दिसंबर 31 का बैलेंस निकाल लूँगा बाय बैलेंस CD, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं टोटल करूँगा तो मेरा कितना आ रहा है, 3 4 7 1 2 2 3 3 4 7 1 2 2 3, ठीक है। और यहाँ पे माइनस करने पे आ रहा है मेरा 229,75,000। अब कुछ नहीं करना है हमको, जो 2019 वाला है, 2019 वाला जो बनेगा, यहाँ पे सीधा यहाँ लिखो जनवरी 1 टू बैलेंस BD। कितना निकल के आया बैलेंस BD, 229,75,000। ये मैंने साथ में लिख दिया है, पर इसको अलग अलग भी लिख सकते थे। अब इधर पे 39 का डेप्रीशिएशन लगा लो, इसको रफ करो, पहले अलग करो डेप्रीशिएशन। एक तो वो 50 लाख वाला, अब उस पर पूरा 12 महीने का लगेगा। जो 50 लाख वाला ट्रक था, अलग अलग दो डेप्रीशिएशन लिख दे रहा हूँ मैं, एक 9 ट्रक वाला और एक 50 लाख वाला। तो यहाँ पे 50 लाख वाले पे पूरा डेप्रीशिएशन लगेगा, दिसंबर वाला बाय डेप्रीशिएशन पूरी 12 मंथ्स का, जो 50 लाख वाला था। तो 50 लाख का 20%, ये कितना आ गया मेरा, 10 लाख। 10 लाख आ गया, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा 10 लाख। और भाई बनी बात है 31 दिसंबर ये आ गया मेरा बाय डेप्रीशिएशन। कौन से वाले मेरे, 9 ट्रक्स का कितना आएगा, एक ट्रक पे है मेरा 9 लाख, तो 9 ट्रक्स पे 81, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा 81 लैक्स, बात ख़त्म। इसको मैं रफ कर दे रहा, वीडियो पॉज करके लिखना होगा तो लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं सब अलग कर दे रहा, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लेना, ठीक है। मैं अभी इसको आगे बढ़ाता हूँ, ये हो गया मेरा। तो अगर इन दोनों का मैं टोटल करूँ तो ये हो गया मेरा टोटल डेप्रीशिएशन 91 लाख। अब इस अकाउंट को भी मैं क्लोज़ कर दूँगा, तो ये आ जाएगा मेरा 229,75,000 और ये भी हो जाएगा मेरा कितना, अगर मैं इसका बैलेंस तो करूँगा ना 31 दिसंबर को बाय बैलेंस, तो 229,75,000 माइनस 91 लाख इज़ इक्वल टू 138,75,123,000, मतलब 13 लाख
87,000, ओ सॉरी 1,38,75,000। ठीक है, इसका टोटल होगा 229,75,000। और यहीं पे अब हमारा सॉल्यूशन हो चुका है ख़त्म। अब हम करते हैं इसको समाप्त।